और नर्क देखना हो तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में चले जाइए जो बहुत बढ़िया चलता हो। बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ नरक दिखाई दे देगा, जमराज के दूत दिखाई दे देंगे, और कैसा नरक की पीड़ा होती है वो तड़पते दिखाई दे देंगे। देखे हो कभी हॉस्पिटल में गए हो? कोई जला होता है, किसी का टंगरिए टूटा रहता है, कोई ऑपरेशन से छटपटा रहा है और किसी का इंतजार किया जाता है कि जल्दी चले। वही नरक है। नरक और जिस समय दिव्य आत्माएं यह शरीर सत्य और धर्म और सद्गुरु से अलग हो जाती है, वहीं से नरक की गति शुरू हो जाती है, वहीं से नरक की गति होती है। नोट कर लीजिए। कुछ लोग सोचते हैं संतान में सुख है, संतान पा जाने से सुख मिल जाएगा, बोलिए पा जाएंगे तो सुख हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं लड़कवा तो ना अब नतिया सुख दे। नतिया सुख देगा? नतिया के बिना आप नहीं रहेंगे, लेकिन नतिया आपके बिना रह जाएगा, गारंटी रह जाएगा। नतिया आपका महत्व नहीं देगा, लेकिन आप उसके लिए परेशान रहेंगे। इसी का नाम है माया, इसी का नाम है बंधन। और देखिए यही नरक है, यही नरक है कि जिसके लिए हम लोगों को मरना चाहिए उसके लिए नहीं मरते हैं, और जो हमारा नहीं है उसी के लिए तड़पते हैं, उसी के लिए मरते हैं। यही अज्ञानता है, सबसे बड़ी अज्ञानता। कुछ लोग मान लेते हैं, एक मैं सच्चा कहूँ आप लोगों को कड़ा लगेगा लेकिन सच है, ये जो दुख है ना, एक गुरुजी के कर्म का फल नहीं है, यह आपके अपनी करने का फल है, आपके अपनी करने का फल है। कोई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी धर्म कार्य करते हैं तो भी दुखी होते हैं, उसका भला है, उसका भला है। क्या भला है? भला ये है कि जो उसके द्वारा कर्म किए गए थे इसी बहाना छुटकारा हो रहा है, और आने वाले समय में उसका जीवन खुशियों से भरने वाला है। जितने अपराध होते हैं दिव्यात्माएं आदमी सुख में करता है, और जब अभिमान के वश में करता है। जितने अपराध होते हैं सुख में, दुख में तो आदमी दुखी रहता है, लाचार रहता है, गिरा हुआ होता है, वो तो खुद नर्वस रहता है, वो क्या करेगा, वो तो चुपचाप शांत है। देखिए, इसलिए हम आपसे बोलेंगे यदि साथ हैं तो सच्चे मन से साथ निभाइए, सच्चे मन से साथ निभाइए।